मैं इस वक्त हूँ जी गुजरात अयूब वैली जिम में। तो इस जिम में यहाँ एक कैंप लगाया गया है ब्लड देने के लिए। सब लोगों से अपील की गई है क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी हैं वो बंद है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुंदस फाउंडेशन पिछले 24 साल से काम कर रहा है कि लड़के जो हैं यहाँ वर्जिश करते हैं और सबसे अपील की गई है यूथ के लिए। आज आप कैंप करवा रहे हैं सुंदस फाउंडेशन का ब्लड के लिए, तो कैसे आपको ये ख्याल आया और कैसे आप एग्री हो गए इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यानी मेरे दोस्त हैं निशान साहब, वो सुंदस फाउंडेशन को वॉलंटरी सर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इस हवाले से बताया था। काफ़ी दफ़ा सुंदस फाउंडेशन से हमें हेल्प मिली है, जब भी हमें कभी ब्लड की ज़रूरत हुई है तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे आप एग्री हुए? इरादा आया ज़हन में, सोच आई, ख्याल आया, एहसास? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया और आप ब्लड देने पे एग्री हो गए? मेरी तो यही कोशिश होती है कि ज़िंदगी में किसी बंदे के काम आए। कैसे इरादा बना ब्लड देने का? बस पहले कभी नहीं दिया है, मैं बोला एक्सपीरियंस करते हैं और स्वाब का काम है तो मैं बोला दे देते हैं। कैसे आप एग्री हुए ब्लड देने के लिए? देखें, ये कोई नया काम तो नहीं, ये काम हर किसी को करना चाहिए। ज़िंदगी वो है जो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे अच्छे अमाल, हमारे अच्छे काम जो हैं वो हमेशा हमारे जाने के बाद उस सूरत में हम जिंदा भी रहेंगे और हमें याद भी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ABHG TV। मैं इस वक्त हूं जी गुजरात अयूब वैली जिम में। तो इस जिम में यहाँ एक कैंप लगाया गया है ब्लड डोनेट के लिए। तो ब्लड देने के लिए सब लोगों से अपील की गई है क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी हैं वो बंद है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुंदस फाउंडेशन पिछले 24 साल से काम कर रहा है उन मरीज़ बच्चों के लिए जो थैलासीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं। तो आज भी इसी सिलसिले में जो है अल्लाह की रज़ा के लिए ये कैंप लगाया गया है। ब्लड की अशद ज़रूरत है अदारा सुंदस फाउंडेशन को। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो हैं ये जो गेम करने के लिए आते हैं तो ये ब्लड दे रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि लड़के जो हैं यहाँ वर्जिश करते हैं और सबसे अपील की गई है यूथ के लिए। तो ये हम चाहते हैं कि आइंदा भी एक ऐसा सिलसिला बने, ये एक चेन चले, ये एक सिलसिला, एक हवा चले कि जब भी कभी कैंप लगाना पड़े तो ये जो हमारे जिम है यहाँ हमारे जो लड़के आते हैं इस तरह उनके टेस्ट भी होंगे और उन्हें अपने ब्लड का भी पता चलेगा। तो ब्लड का चेकअप करवाना भी चाहिए। ये सिलसिला जारी है। तो हम वक्फन उन लोगों से पूछेंगे जो ब्लड दे रहे हैं तो वो कैसे मोटिवेट हुए, कैसे उनके ज़हन में ख़्याल आया और क्या सुंदस फाउंडेशन के बारे में वो जानते हैं। और सुंदस को अगर जानते हैं तो सुंदस फाउंडेशन कैसा काम कर रहा है, कैसा वर्क है सुंदस फाउंडेशन का। तो इस वक्त जो ये है आप कैंप देख रहे हैं तो यहाँ सुंदस फाउंडेशन के सीनियर फजल मीर साहब और इमरान खान साहब जो हैं उनकी निगरानी में ये जो कैंप है ये काम कर रहा है। और ये सुंदस फाउंडेशन का स्टाफ है, इनसे पूछेंगे कि ये कैसे मोटिवेट हुए हैं और ब्लड देने का इरादा कैसे बना। आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुसैन आरिफ। तो हसन भाई गुजरात से हैं आप? हाँ जी। कैसे इरादा बना ब्लड देने का? बस पहले कभी नहीं दिया है, मैं बोला एक्सपीरियंस करते हैं और स्वाब का काम है तो मैं बोला दे देते हैं। तो ब्लड के बारे में अवेयरनेस है आपको कि ब्लड देने से क्या फ़ायदे होते हैं? कभी सुना है? जी, मेरे अभी चाचू को रिसेंटली ज़रूरत पड़ी थी तो फिर मेरे कज़न है उसने ब्लड दिया था। मैं बोला इस तरह और भी लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी तो मैंने दे दिया। सुंदस फाउंडेशन जो है जिसके लिए आप ब्लड दे रहे हैं, सुंदस फाउंडेशन के बारे में जानते हैं? इतना खास नहीं, कभी हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नाम सुना है? हाँ जी, बहुत दफ़ा सुना है जी। आप इंशाल्लाह ये ब्लड दें, अल्लाह ताला आपकी ये जो कोशिश है इसको कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आप आगे चल के भी आप देखें, ये एक्सपीरियंस करें, अच्छा रहे आपका, तो आगे चल के भी आप सुंदस के लिए या किसी इंसान के लिए भी, क्योंकि ये तो अल्लाह का हुक्म है तो सो ये इंसानों के लिए है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये खासियत दी है, आपको ये हिम्मत दी है कि आप किसी को दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए। तो क्या दूसरे लोगों को क्या पैगाम देंगे? आपने हौसला की या हिम्मत की? मैं तो कहूँगा देना चाहिए कि अगर आपकी वजह से किसी की जान बचती है तो ज़रूर ये काम नेकी का ही है, आपको पूरी ज़िंदगी उसका स्वाब मिलेगा जब तक वो इंसान आपकी वजह से चले फिरेगा। अगर आपकी वजह से किसी की जान बच रही है तो देना चाहिए भाई। जी ये हसैन साहब हैं जी, माशाल्लाह छोटी उम्र में बड़ा जज्बा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नवीद हुसैन। तो नवीद भाई क्या करते हैं आप जिम में? मैं जिम मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उमर भाई, उन्होंने बोला सुंदर फाउंडेशन को ना आपने ब्लड देना है, तो मैं उसी वक्त आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो कैसे आप एग्री हुए? इरादा आया जहन में, सोच आई, ख्याल आया, एहसास, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया और आप ब्लड देने पे एग्री हो गए? मेरी तो यही कोशिश होती है कि ज़िंदगी में किसी बंदे के काम आए। ये जान है तो जहान है, ठीक है, काम आना चाहिए किसी बंदे के। मेरी यही सोच है कि अल्लाह ताला बख्शिश का गुज़रिया बना दे हमारी का। हम गुनहगार लोग हैं। तो सुंदस को आप पहले भी जानते हैं? हाँ जी, कैसा काम कर रहा है अदारा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। यही गुजरात में अदारा है जो ना ब्लड वगैरह दे रहा है। तो ब्लड के बारे में आपको क्या मालूमात हैं, क्या अवेयरनेस है कि ब्लड देने से कुछ होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है? फ़ायदा ही फ़ायदा, इसमें ना नया खून पैदा होता है, ठीक है। ये 40 दिन के अंदर अंदर दोबारा ब्लड उसी तरह ही बन जाता है, ठीक है। मैं तो समझता हूँ तकरीबन 3-4 माह में ना एक बोतल बंदे को देनी चाहिए। पहले भी आप देते हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? मेरी माशाल्लाह 12वीं-13वीं बोतल है। अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का अल्लाह आपके इस इरादे को मजबूत रखे और आप इसी तरह चलते रहें और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरयार मीर। शहरयार मीर। जी। तो शहरयार मीर साहब, कैसे आप एग्री हुए ब्लड देने के लिए? देखें, ये कोई नया काम तो नहीं, ये काम हर किसी को करना चाहिए। वैसे भी ब्लड्स रीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर लाइक हर 120 दिन के बाद हर इंसान के। तो इंस्टेड ऑफ के वो ज़ाया जाए, ये बेहतर है कि ये किसी के काम आ जाए। तो जैसे कि काफ़ी बीमारियां हैं, लुकीमिया वगैरह, और जिसमें ब्लड सेल्स की और ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो आई थिंक हर किसी को ये काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो क्या सुंदस फाउंडेशन के बारे में आप कुछ जानते हैं? इतना कुछ खास नहीं मैं जानता, बट आई हर्ड अबाउट इट, लाइक इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। इस वक्त हम मौजूद हैं जी अयूब बेली जिम में। तो ये उमर उस्मान भट्ट साहब हैं। तो अयूब बेली साहब, मैं दोस्तों को बता रहा था कि हमारा आगाज़ इकट्ठे था। अब्बास भट्ट साहब हैं, हमारे एक दोस्त हैं, और तब मुझे ये शौक़ था, तो वो हमारा ज़माना एक साथ गुज़रा। तो अयूब साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो उमर उस्मान भट्ट साहब, आज आप कैंप करवा रहे हैं सुंदस फाउंडेशन का ब्लड के लिए, तो कैसे आपको ये ख्याल आया और कैसे आप एग्री हो गए इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यानी मेरे दोस्त हैं ज़ीशान साहब, वो सुंदस फाउंडेशन को वॉलंटरी सर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इस हवाले से बताया था। और इसके अलावा काफ़ी दफ़ा सुंदस फाउंडेशन से हमें हेल्प मिली है। जब भी हमें कभी ब्लड की ज़रूरत हुई है तो वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि थैलीसीमिया के पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको कहीं से ब्लड अरेंज नहीं होता, तो सुंदस फाउंडेशन उनको ब्लड अरेंज करके देती है। तो मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया कि ये जो नेक्स्ट हमारे पास 2-3 मंथ्स आ रहे हैं, इन मंथ्स में हमारे पास ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और हमारे पास एक बैग के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। तो मैंने उन्हें कहा जो है ना कि मेरे पास ये एक जो है वीकेंड है, जो है अपनी स्पेस जो है, तो मैं यहाँ पे अपना कैंप अरेंज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से जो है ना मैक्सिमम इनको जो है ब्लड अरेंज करके देता हूँ। अच्छा, तो ये काम तो है नेकी का, काम बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा फेस आप इधर करेंगे? अच्छा जी, तो काम तो नेकी का है, काम बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला आपके इस कार खैर को जो कबूल फरमाए, आपकी कोशिश को। अच्छा, ये कुछ चुने हुए लोग होते हैं खुदा के, जो ये काम करते हैं, जो इस मामले में चले जाते हैं, इसमें वर्क करते हैं। तो क्या इसे आप बाद में रूटीन बना देंगे, या मतलब ये आज ही होगा या छुट्टियों में हुआ करेगा? नहीं, अभी हमारा इनके साथ चूँकि कोलैबोरेशन हो गया है, तो चूँकि मेरी स्टूडेंट्स को भी हम 1-to-1 मोटिवेट कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज भी काफ़ी सारे लड़कों ने सिर्फ 2 दिन के मैसेज के ऊपर हमें उम्मीद है कि 20 to 25 बॉटल्स हम आज अरेंज कर लेंगे। तो हमने यही प्लान किया कि इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने के लिए हम इसको, उन्होंने कहा था क्वार्टरली नहीं, आप कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा इस कैंप को हम अरेंज किया करेंगे, ठीक है। और जो लड़के इसके परमानेंट मेंबर्स होंगे इस जो है क्लब के, उसको हम जिम की तरफ से हम डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त 300 स्टूडेंट्स हैं। 300? हाँ, और आज हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट ने भी 5 स्टूडेंट्स ने जाके, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हमारी, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया वहाँ फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन के सेंटर में जाके, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी माशाल्लाह पेशरफ्त है, और अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे। आप ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही हमें नज़र आएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ सुंदस फाउंडेशन से सीनियर ऑफिसर हैं जी फजल मीर साहब, फजल मीर अब्बास साहब से हम बात करेंगे। तो इनसे हम पूछेंगे
कि ये आज का जो कैंप हो रहा है इसमें क्या ये तवक्को कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो सबसे पहले फजल साहब ये बताएं कि आज आपका कैंप शुरू हो चुका है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आपको कि कितनी बॉटल्स आपको ब्लड की जो वो मिल जाएंगी? बेग साहब, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद मैं ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगा उमर भट्ट साहब को कि गुजरात की सुंदस फाउंडेशन की तारीख़ में 13 साल चूँकि हमें गुजरात में हो गए हैं, 13 सालों में पहली दफ़ा जिम के हवाले से किसी ने ये स्टेप लिया है और ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है। मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी से कुछ देर पहले भट्ट साहब की मिसेस जो हैं वो चूँकि फ़ीमेल का जिम रन करती हैं, तो वो 6 से 7 ख़वातीन जो हैं वो भी सुंदस फाउंडेशन गई हुई थी ब्लड डोनेशन के लिए। तो मैं अपने देखने वाले, अपने सुनने वालों को सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आजकल कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी इदारे सारे बंद हैं, हमारा कलेक्शन पॉइंट वही हैं, लेकिन थैलेसीमिया की और कैंसर के जो बच्चे हैं वो हर लम्हा बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो वो आगे आएँ, अपने आप को पेश करें, इस मैदान में नेकी का काम है, कार खैर है, अपना हिस्सा डालें। बाकी जो आपने सवाल किया कि आज की तवक्कुआत क्या हैं, तवक्कुआत के हवाले से अब जब भी हम किसी जगह पे गए हैं इस कार खैर के लिए बड़ी अच्छी तवक्कुआत लेके गए हैं और अल्लाह ताला ने हमेशा हमें पुरुमीद रखा है और हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला है। आज भी इनकी अच्छी नीयत है, हमारी कोशिश अच्छी है, इनके साथ मिल के हमने कोशिश की है अपना पैगाम यूथ को देने की, चूँकि ये एक जिम है, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, सेहत बांटने के लिए आते हैं, सेहत लेने के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि आज का हमारा कैंप कामयाब कैंप होगा। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुंदस फाउंडेशन की कि गुजरात में जो जिम करने वाली ख़वातीन है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे कि उन्होंने ब्लड दिया है और जो लड़के हैं, मेल हैं, वो भी ब्लड दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला को ऐसा सिलसिला बना दे तो गुजरात में जितने जिम्स हैं, मतलब और गुजरात के गिरदोनवा में अगर वहाँ भी साल में 1-2 कैंप भी हो जाया करें तो मेरा ख़्याल है कि सुंदस फाउंडेशन को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्या कहते हैं? जी, इस तरह ही है। मैं दूसरे जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं गुजरात के, चाहे वो फुटबॉल क्लब है, बैडमिंटन क्लब है, जिमनेज़ियम है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उमर भट्ट साहब से इंस्पायरेशन लें और इस तरह का स्टेप लें। क्यों? ये कार खैर है, ये नेकी है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए। आप अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं तो इंशाल्लाह रोशनी पैदा हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह। तो आपने यहाँ आके लड़कों को मोटिवेट किया तो आसानी से लड़के एग्री हो गए? देखें नहीं, पैगाम देना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, बार बार दस्तक देनी पड़ती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि दुआ जो है वो एक दस्तक की मानिंद है, आप दस्तक देते रहें, दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो हमारा पैगाम है बेग साहब, दस्तक देते रहेंगे, इंशाल्लाह दरवाज़े खुलते रहेंगे। जी जज़ाकल्लाह। फजल मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ऐसे कैंप होने चाहिए, हमें चाहिए कि ऐसे कामों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ज़िंदगी जो है ये फ़ानी है, दुनिया फ़ानी है, ज़िंदगी वो है जो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे अच्छे अमाल, हमारे अच्छे काम जो हैं वो हमेशा हमारे जाने के बाद उस सूरत में हम ज़िंदा भी रहेंगे और हमें याद भी रखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम जो भी कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए वो करते रहें, कुछ अच्छा हो ज़िंदगी में वो करना चाहिए। मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।